जी, वेलकम बैक। तो मैं ये कह रहा था कि हम ये थैंक यू। सब जो टेक्निक्स के बारे में बात की गई हैं वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक विलिंगनेस होगी। हम अपने आप में बदलाव लाना चाहेंगे, हम अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहेंगे, हम एक पुराना आदत को छोड़ के नया आदत को इंस्टॉल करना चाहेंगे, तभी जा करके ये सब टेक्निक भी काम आएगा। तो ऑथर ने ये बहुत क्लियरली समझाया हुआ है कि आप जो इसमें टेक्निक लिखा हुआ है सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अप्लाई करने के लिए है। तो जल्दी से मैं 10 मिनट में ये खत्म कर देता हूँ ताकि अगले 30 मिनट चाहे 20 मिनट जो भी है थोड़ा हम डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो हम बात कर रहे थे रिलैक्सेशन स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, जिसमें हमने जैकबसन रिलैक्सेशन मॉडल के बारे में बात किया। हमसे हम में से ज्यादातर लोग, लगभग हर किसी को इसके बारे में जानकारी है। नाउ ये डिस्ट्रैक्शन को और आगे बताते हैं कि अनदर ग्रेट वे टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम पेन इज टू पुट योर अटेंशन ऑन समवन एल्स, डू समथिंग फॉर समवन एल्स। अपना अटेंशन को हम डाइवर्ट करने के तरीके के बारे में बता रहे हैं कि अपना अटेंशन को शिफ्ट कर दीजिए। टेक योर अटेंशन ऑफ फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से अटेंशन हटाने के लिए कुछ काम में हम इंगेज हो सकते हैं। थिंक ऑफ समवन यू केयर अबाउट, हम सब के लाइफ में कोई ना कोई लव्ड वन होते हैं, हम उनके बारे में सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने लोगों को अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, ये कहते हैं फिर डिस्ट्रैक्ट योर थॉट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रैक्ट योर थॉट्स? क्योंकि विचार से ही क्योंकि हर सारा चीज है। कमाल ही थॉट का है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्योंकि थॉट ही सब चीज हमें कराता है ना। अगर हमारे पास थॉट चलता रहेगा तो हम उसी में उलझे रहेंगे। तो डिस्ट्रैक्ट योर थॉट। और ये ऑथर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, जो कि हम सब लोग अच्छे से जानते भी हैं। व्हाट ही सेज, द ह्यूमन ब्रेन इज ए वंडरफुल थॉट प्रोड्यूसिंग मशीन। थॉट प्रोड्यूसिंग मशीन है ना, हर मोमेंट हमारे पास थॉट चलता रहता है। एंड इट टर्न्स आउट मिलियंस ऑफ थॉट्स एवरी डे। The author is advising you don't try to forget about something। वो कहते हैं कि किसी चीज को भूलने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट आप इस पे अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मेरे को ये चीज भूलना है, ये चीज भूलना है ना, तो आपका माइंड ऐसा प्रोग्राम्ड है कि आप उसी को बार बार पकड़ेगा। सो डोंट ट्राई टू फॉरगेट अबाउट समथिंग। द मोर यू ट्राई टू फॉरगेट, योर ब्रेन विल मोर ब्रिंग यू टू योर नोटिस। तो इसलिए फॉरगेट नहीं करना है। इंस्टेड डिस्ट्रैक्ट योर थॉट विथ अदर मेमोरीज और क्रिएटिव इमेजेस। ठीक है ना, हम फॉरगेट करने की कोशिश ना करें, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। कैसे? अपने मेमोरीज को इनवाइट करके, अपने क्रिएटिव इमेजेस को हम के तरफ हम जा करके, जैसे गार्डनिंग कर सकते हैं, उस दौरान वाटरिंग कर सकते हैं प्लांट को, जो भी आपके जो इंटरेस्ट का हिस्सा है। जैसे मेरे को वाटरिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम वो कर सकते हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों के अपने अपने हॉबीज होंगे, तो आप अपने आप को उस तरफ ले जाइए। बट डोंट ट्राई टू फॉरगेट। उसके ऊपर फॉरगेट करने के लिए मैं भूल जाऊं, मैं भूल जाऊं, मैं भूल रहा हूं, कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। बट उस वैसे नहीं होगा, आपको अपने थॉट को डिस्ट्रैक्ट करना है।
वो कहते हैं फिर आगे, रिमेंबर इवेंट्स फ्रॉम पास्ट दैट वर प्लेजेंट, फन और एक्साइटिंग। वैसे वैसे चीजों को आप याद कीजिए, पास्ट में हमारे साथ जो अच्छा हुआ है, जो बहुत एक्साइटिंग लगा हो। ट्राई टू रिमेंबर एज मेनी डिटेल्स एज पॉसिबल अबाउट दीज हैप्पी मेमोरी। व्हाट डिड यू डू, हु वेयर विथ यू, व्हाट हैपेंड। ऐसा होता है ना, हम सब लोगों के पास देखिए अच्छे मेमोरी का भंडार है, लेकिन हम याद किसको करते हैं, जो बुरा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग वैसी हुई पड़ी है। तो ये सब हम कब कर पाएंगे? जब हम अवेयर रहेंगे कि मेरे में बदलाव लाना है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा ऐसा इमोशंस आ रहा है, मेरा ऐसा फीलिंग हो रहा है, मेरा बॉडी का एक्शन ऐसा हो रहा है, तो इमीडिएट पॉज। सीबीटी हमें यही सब सिखाता है ना। सीबीटी का एक ही टेक्निक है, सीबीटी का, अगर आप सब लोग रिकॉल करें सीबीटी टेक्निक को, क्योंकि ये डीबीटी सीबीटी का ही रिफाइंड वर्जन है। तो सीबीटी हमेशा कहता है पॉज। कोई भी आपके सामने सिचुएशन आया, डोंट रिएक्ट, पॉज, और फिर आप रिस्पॉन्स कीजिए। तो आगे ये कहते हैं कि हमारे जो मेमोरीज में जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी और मोटिवेटिंग इवेंट हैं, उसके बारे में हम थोड़ा ध्यान दें। इस तरीके से हम अपने थॉट को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इमेजिन योर सेल्फ एज ए हीरो और हीरोइन, वॉट एवर इट इज, जिसमें आप लोग फिट बैठते हैं अपने आप को हीरो हीरोइन के रूप में। क्योंकि हम सब लोगों ने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है, जहां पे हमें रिकॉग्निशन मिला है। हम उस इमेज को रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। इमेजिन योर सेल्फ गेटिंग प्रेज फ्रॉम समवन हुज ओपिनियन मैटर्स टू यू। ऐसा होता है ना कि कई जिनको आप पसंद करते हैं, वैसे लोग अगर आपकी तारीफ किया है, तो उस सिचुएशन को आप रिकॉल कर सकते हैं। इसके बारे में ऑथर ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये इस तरीके से हम अपने थॉट को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ डिस्ट्रैक्शन के और भी टेक्निक के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। ये कहते हैं डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ बाय लीविंग। जब लाइफ में कोई सिचुएशन आ जाता है, मान लीजिए कमरे में किसी के साथ हॉट डिस्कशन हो जाता है, जस्ट लीव द प्लेस, जस्ट लीव द प्लेस। आगे कहते हैं डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम टास्क एंड चोर्स। distract yourself with task and chores। इसमें एक्सप्लेन किया इन्होंने, strangely many people don't schedule enough time to take care of themselves or their living environment। as a result task and chores go uncompleted। ऐसा होता है ना, हम कि ऐसा सोचते हैं कि मेरे को टाइम मिलेगा तो ये काम मैं बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा या कर लूंगी। तो ये वो सही टाइम है, मतलब ये सिचुएशन आपके लिए वो सही टाइम है कि उस काम को आप पूरा कर लीजिए। ये कब होगा? जब आप अवेयर होंगे। मैं बार बार ये बोल रहा हूं क्योंकि बार बार ऑथर ने भी ऐसा बोला है। डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ बाई काउंटिंग। एक टेक्निक आप सब लोग मेरे ख्याल से जरूर जानते होंगे कि जब भी कोई लाइफ में ना वो है, जब आप परेशान हो रहे हैं, जब नर्वस हो रहे हैं, तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर करना शुरू कर देंगे ना, तो आपका वो डाउन हो जाएगा, स्ट्रेस नर्वसनेस डाउन हो जाएगा। पता है क्यों होता है ऐसा? वो ऐसा इसलिए होता है कि काउंटिंग में क्या है, आपके लॉजिकल ब्रेन का रोल आ जाता है। जब आप नर्वस हैं, घबराहट में हैं, एंजाइटी में है ना, तो आपका लॉजिकल ब्रेन जो है ना वो काम नहीं करता। तो ऑथर ने बोला है कि जब आप काउंटिंग करेंगे तो आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो उसका रोल शुरू हो जाएगा। तो आपका जो 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 डिस्ट्रेस वाला सिचुएशन है उससे आप बाहर आ सकते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, गिनती गिनना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे से ऊपर गिनना शुरू करते हैं, 10 9 8 7 ऐसे करके गिनती करते हैं। ये बहुत पावरफुल, आप कभी करके देखिएगा। आप इमीडिएट अपना ना, ये बहुत इंस्टेंट रिलीफ देता है, इंस्टेंट रिलीफ है ये। डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ बाई काउंटिंग, ये मैंने अप्लाई किया हुआ है और ये प्रूवन है। जब भी कोई नर्वस हो रहा हो ना, एग्जाम में जा रहा हो, इंटरव्यू में जा रहा हो, किसी इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट को फेस करना है, तो ज्यादातर ये स्टूडेंट के साथ होता है।
वो लोग ना थोड़ा परेशान हो जाते हैं किसी एग्जाम के नाम पे, तो उनको आप ये टिप्स दे सकते हैं कि स्टार्ट काउंटिंग, कि जब आपको फील हो कि आप नर्वस हो रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा, तो स्टार्ट काउंटिंग न्यूमेरिकल नंबर्स, बहुत पावरफुल है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में इन्होंने बात किया है, ये कहते हैं सूदिंग स्किल्स, जो कि रिलैक्सेशन का है। सूदिंग मीन्स रिलैक्स, यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। जब आपका माइंड रिलैक्स होता है तो आपका बॉडी रिलैक्स होगा। आपकी जो ये बायो साइकोलॉजी जब रिलैक्स्ड होता है ना, तो ये बायोलॉजी, बॉडी को बायोलॉजी बोलेंगे ना, ये बायोलॉजी भी आपका रिलैक्स होगा। तो इसके लिए कहते हैं लर्निंग टू रिलैक्स एंड सूद योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी रीजंस। कई रीजन इन्होंने अपने किताब में लिखा हुआ है। आगे कहते हैं कि व्हेन यू आर रिलैक्स्ड योर बॉडी फील्स बेटर। कितने कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है इसको? आप जब रिलैक्स माइंड में फील करते हैं तो बॉडी में भी उसका रिएक्शन, बॉडी में भी उसका फीलिंग आता है। कितने लोगों ने फील किया है? बिल्कुल आता है, माइंड से बॉडी का कनेक्शन है ही। जी, देखिए ऐसा आता है ना, हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ। आगे कहते हैं इन स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन योर हार्ट बीट मोर स्लोली एंड योर ब्लड प्रेशर इज रिड्यूस्ड। सो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है ना, इसके बारे में भी ऑथर ने बहुत अच्छे से बताया है कि इसका क्या फायदा है रिलैक्सेशन का। योर बॉडी इज नो लॉन्गर इन ए स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट इमरजेंसी। अच्छा, कितने लोगों ने ये फील किया है कि आज के प्रेजेंट सिचुएशन में हमारा बॉडी हमेशा फाइट और फ्लाइट में रहता है? ये होता है ना, फाइट और फ्लाइट रिस्पांस में हमेशा होता है। और यही रीजन है आज के डेट में साइकोसोमेटिक डिजीज का। भाई जी, अब तो राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद इस सिचुएशन से तो हम बाहर आ चुके हैं। हम तो ऑब्वियसली, हम सब लोग स्पिरिचुअल काउंसलर, हमें तो डीबीटी की जरूरत ही नहीं है। वही तो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ भाई जी, डोंट माइंड, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम अपने क्लाइंट्स को सामने रख के कि हम किसको क्या बताएं। हमको, मुझे नहीं लगता है इसमें, मैं पढ़ भी रही थी कि हमें किसी की भी जरूरत है। अच्छा सिस्टर, मैं ना इसके बारे में बात करूंगा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि हम क्यों डीबीटी सीखें, ये मैं आपको बताऊंगा। इसको मैं खत्म करके ना हम जानेंगे कि क्यों जरूरी है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन मैं बताऊंगा कि क्यों जरूरी है। जी जी हाँ, आगे फिर कहते हैं प्रिपेयरिंग टू ईदर कन्फ्रंट और स्ट्रेसफुल सिचुएशन और रन अवे फ्रॉम इट। जैसा मैं फाइट और फ्लाइट के बारे में बात कर रहा था, तो हमेशा हमारा फाइट और फ्लाइट के स्टेट में हमारा बॉडी होता है। तो बट व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, आप उस मोड से बाहर आ सकते हैं। अब हमारा बॉडी इमरजेंसी वाले सिचुएशन में नहीं होगा। सो रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सूदिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज ए रिजल्ट इट्स ईजियर फॉर योर ब्रेन टू थिंक फॉर हेल्दियर वे टू कोप विथ योर प्रॉब्लम। तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। इस एक्सप्लेनेशन से सारे लोग संतुष्ट हैं? रेज योर हैंड, इमोजी में रेज करके आप बताइए। वैसे आप वीडियो में भी कर सकते हैं, लेकिन इमोजी में भी आप रेज करके बता सकते हैं कि आप सब लोग सेटिस्फाई हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आजकल देखिए कितना बढ़िया बढ़िया टेक्निक आ गया है ना, बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि सतयुग में बोलना नहीं है ना, सतयुग में इशारा से काम करना होता है। आज भी अव्यक्त के बारे में बाबा ने बोला है, तो हाँ, अव्यक्त तो रूप ये देखिए कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी आज के डेट में है। ये हमें सतयुग में ले जा रहा है ना इशारे से काम कर रहे हैं हम सब लोग वेरी गुड। तो सूदिंग स्किल्स के बारे में कहते हैं कि हम अपने 5 सेंसेस को ना, 5 सेंसेस के ऊपर अटेंशन दे करके सूदिंग स्किल्स को अक्वायर कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, सेल्फ सूदिंग यूजिंग योर सेंस ऑफ स्मेल। आप कमरे में बैठे हुए हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, अपने आप को उस इमोशन से बचाना है, तो स्टार्ट स्मेलिंग। कुछ ना कुछ स्मेल जरूर आएगा। चूंकि हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है ना, हमने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो इस वजह से वो हम इस सेंस को कभी यूज ही नहीं करते। आपको पता है कुत्ते में स्मेल का सेंस कितना पावरफुल होता है? ऐसा बोला जाता है कि जो जर्मन शेफर्ड होते हैं ना, वो अपने मालिक को वैसे पहचान लेगा सिर्फ स्मेल करके। अगर 10,000 लोगों के बीच में वो कोई, उसका मालिक बुर्का पहन के भी बैठा हुआ है ना, तो कुत्ता उसको पहचान लेगा अपने मालिक को। क्योंकि
कुत्तों में स्मेल सेंस बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। हम ह्यूमन बीइंग में 3 सेंस बहुत पावरफुल है ना, आईज, ईयर और टच। ये 3 सेंस हमारा बहुत पावरफुल होता है, बट जानवर में, कुत्तों में ना, ये स्मेल का सेंस बहुत पावरफुल होता है। एनीवेज, और फिर सेल्फ सूदिंग यूजिंग सेंस ऑफ विजन। हम अपने कमरे में बैठ करके अपने नजर को ना इधर उधर करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्सेशन का ये भी टेक्निक है। प्रेजेंट मोमेंट में माइंडफुलनेस में ये सिखाया भी जाता है कि अपने आईज को, अपने जहां भी आप बैठे हो, देखना शुरू कर दो अपने चारों तरफ, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत कुछ हर मोमेंट अवेलेबल है। इससे भी रिलैक्सेशन होगा। तीसरा वो कहते हैं सेल्फ सूदिंग योर सेंस ऑफ हियरिंग। हम बैठे बैठे भी अगर कंप्लीट साइलेंस है फिर भी हम बहुत कुछ सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सा आवाज आता ही रहता है यहाँ वहां से, और उस टाइम हम जजमेंटल ना होकर के सिर्फ सुनना शुरू करें, तभी हम रिलैक्सेशन के स्टेट में जा सकते हैं। सेल्फ सूदिंग यूजिंग योर सेंस ऑफ टेस्ट। अब यहाँ पूछेंगे टेस्ट खाने के लिए तो कुछ होगा नहीं, तो कैसे होगा? तो आप जा करके किचन में कुछ खा के आ सकते हैं। सेल्फ सूदिंग यूजिंग योर सेंस ऑफ टच। टच के लिए क्या कर सकते हैं आप? किसी भी चीज को, अपने मोबाइल फोन को उठा के भी टच कर सकते हैं। हम नॉर्मली कॉन्शियसली कभी टच नहीं करते मोबाइल को, है ना? कॉन्शियसली टच करके भी देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है, टेक्सचर देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। कुछ नहीं तो अपने आप को भी टच करके भी देख सकते हैं, पेन को देख सकते हैं, टेबल को देख सकते हैं, चेयर को देख सकते हैं। तो ऑथर ने बहुत अच्छे से समझाया है कि सूदिंग से हम अपने आप को रिलैक्सेशन के स्टेट में ले जाएंगे, और जैसे ही हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा तो हम लाइफ सिचुएशन को बहुत आसानी से कोप कर पाएंगे, अपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ये कब होगा? जब हमारा माइंड बिल्कुल शांत होगा। शांत माइंड ही हमें तरीका देता है। अगर हमेशा माइंड हमारा परेशान रहेगा तो कोई आपको सोल्यूशन नहीं दिखेगा। तो ये 2 स्किल के बारे में ऑथर ने हमें समझाया अपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में भी ना। चैप्टर 2 थोड़ा एडवांस है इस स्किल के बारे में, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो चैप्टर 2 भी हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको हम पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर 1 इज, मेरे ख्याल से यही है। बाकी और भी कई इन्होंने टेक्निक्स किताब में लिखा हुआ है, उन सबको आप अपने अपने तरीके से अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो कंक्लूजन में ऑथर ने समझाया है कि दीज स्किल विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम पेनफुल सिचुएशन एंड देन हेल्प यू सूद योरसेल्फ एंड रिलैक्स so that you can deal with the situation in more effective way. Remember, your plan of handling a crisis is to distract, relax and cope. हमारा क्या है? अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, फिर उस सिचुएशन को फेस करें। This technique will help you feel more empowered when you encounter painful situation in future, and they will help you build a more relaxing and fulfilling life for yourself. After trying each technique, mark the one that are helpful so that you can identify them later. तो ऑथर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो भी टेक्निक्स इस किताब में दिया हुआ है उस टेक्निक्स में आप देखें कि आप कौन से टेक्निक को ज्यादा यूज करते हैं, और उसको मार्क कीजिए, टिक, कि ये टेक्निक मेरे लिए बहुत पावरफुल है, ये टेक्निक मेरे लिए काम कर रहा है। और इस तरीके से हम ये टॉलरेंस स्किल को एक्वायर कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज फ्रॉम चैप्टर 1।